आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ कर्म भाव पर। बना दिए कर्म भाव को सुख कैसे देखते हैं। मैं दो कुंडलियों को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि हम नई कुंडली लेंगे तो आप भी उसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए कोई कुंडली पकड़ लो, एक या दो, उन्हीं का अध्ययन करते रहें, उन्हीं पर सारी रिसर्च करते रहें। उसमें हमको ज़्यादा फायदा मिलेगा, आप सबको, सुनने वालों को। बहुत से हमारे आचार्य कहते हैं कि कोई भी ग्रह किसी भाव में हो तो क्या फल होगा। ऐसे फल नहीं देखा जाता है। किसी की भाव का फल हमें देखना हो, ये हमारे गुरुदेव जी कहते हैं। किसी भी भाव का हमें फल देखना हो तो भावेश कारक को लगा दो। तीनों के 33% नंबर हो गए। इसी प्रकार से कितने ग्रहों का बल है, उसी प्रकार से उसको बता दो कि भाई इसको आपको इसका फल इतना % मिलेगा। जब हम भावेश लगाएंगे तो उसमें 3 4 5 ग्रह भी आ जाएंगे और भाव भी 3 4 आ जाएंगे। क्योंकि हमें यह देखना होता है कोई भी ग्रह किसी भाव में बैठा है, वह कहाँ पर बैठा है, कहाँ का स्वामी है, कहाँ कहाँ उसकी दृष्टि जा रही है। जहाँ बैठा है, जब भी दशा अंतदशा या अंतदशा आती है तो कोई भी ग्रह फल तभी देगा, वहीं का देगा जहाँ बैठा है। और जिस भाव को देख रहा है वहाँ का फल देगा। अच्छा या बुरा देगा, वो तो हम कुंडली के आधार पर ही ग्रहों का अच्छा और बुरा बताएंगे। जो नैसर्गिक पापी और मित्र शत्रु होते हैं उसे हम नहीं लेंगे। हम कुंडली के आधार पर ही ग्रहों का आकलन करते हैं। कौन सा ग्रह शुभ है, कौन सा ग्रह अशुभ है, कौन सा ग्रह पापी है। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लघु पाराशरी में या और भी किताबों में, कि पापी ग्रह 3 6 11 के स्वामी होते हैं। वह पापी ग्रह में गिनती आती है। जहाँ भी बैठते हैं उस भाव में कभी लाते हैं। अगर वो अपने भाव में अपनी राशि में बैठे हैं तो वो फल में कमी ला देंगे। अच्छा होगा तो अच्छाई में, बुरा होगा तो बुराई में। कोई भी ग्रह अपनी राशि में अपने भाव में बैठा हो तो वो उस भाव अपने घर को बिगाड़ेगा नहीं। कोई भी घर अपने ग्रह को बिगाड़ता नहीं है, उसको बनाएगा। दृष्टि रखे अपने घर को, अगर दृष्टि कर रहा है तो वो भी अपने घर की देख रेख करता रहेगा। जैसे हमारा मकान हमने किराए पे दे रखा है तो वो मकान हमारा है, उसकी देख रेख हम करेंगे, उस पर हमारी दृष्टि है। इसी तरह मैंने इस कुंडली में क्रॉस का और एरो का निशान, क्रॉस का और राइट का निशान लगा रखा है। इसका मतलब है जहाँ क्रॉस निशान है क्रॉस का, यहाँ कोई ग्रह न बैठा है और ना किसी ग्रह की दृष्टि है। यह है हमारी लगन कुंडली। जहाँ दृष्टि पर रही वहाँ पर मैंने ये निशान लगा दिए हैं। जब भी हमने कोई कुंडली देखनी हो तो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली को दोनों को लगा करके देखेंगे सबसे पहले कि लगन में कितनी ताकत है। कोई भी ग्रह, आप एक साधारण बात ले लो, कोई मनुष्य अगर अस्वस्थ है, बीमार है और उसे आप अच्छा अच्छा खाने को दे रहे हैं तो उसका फल पूरा वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि वो अस्वस्थ है। कितना स्वस्थ है कितना अस्वस्थ है ये कुंडली के आधार पर पता लग जाएगा। इसीलिए हम चंद्रमा को यानी चंद्र कुंडली और लगन कुंडली दोनों को ही देखेंगे। इसमें लगन कितना बली है। इसमें देखो, इस घर में ना कोई ग्रह बैठा है ना कोई ग्रह की दृष्टि है। यह लगन भाव कमजोर हो गया और
1 4 7 10 भाव में और 12 भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, यानी इसमें कुछ कमी दिखाएगा। ये 12 भाव सैया का, पहला भाव, चौथा भाव सुख का, सातवां भाव शादी सुख का, 10वां भाव कर्म भाव का। तो ये इस तरह से हम देखेंगे। इसके लिए हम चंद्रकुंडी बना लेते हैं, यानी मैं आपको बता रहा हूँ इसकी लगन जो है वो कमज़ोर है। इस कुंडली में जो भी फल मिलेगा वह उसको कम एक्सेप्ट कर पाएगा, मैं उसका उस फल का भोग कम कर पाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। अब चंद्र कुंडली ले ली हमने। चंद्र कुंडली में चलो केंद्र में सूर्य शुक्र आ गए, चौथे 10वें राहु केतु, लगन में चंद्रमा आ गए। लेकिन हम एक बार और देखते, हमारे गुरुजन कहते हैं कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में राहु के कितनी डिग्री में बैठा है। राहु जितनी डिग्री में बैठा है उसके 4-5 डिग्री आगे पीछे कोई भी ग्रह बैठा हो तो वह उसके नज़दीक माना जाएगा। राहु अमर है। राहु जिस ग्रह के पास में बैठा हो उस ग्रह को भ्रमित करता है। राहु का काम है भ्रमित करना। तो ये भी हमने देखना होता है। अब हमने जैसे तो हमारा इसमें अब आता हूँ अपने, जो मैं आपको बताऊँ, ये भाग्य सुख के बारे में हम देख रहे हैं। 10 अगस्त 1995 5:30 दिल्ली का जन्म है जातक का, और इसका हम लेख रहे हैं भाग्य के बारे में। भाग्य का सुख, कोई भी सुख हमने देखना है किसी भी भाव का, उस भाव से चौथे भाव में उसका सुख होता है। उस चौथे भाव की हम व्याख्या करेंगे, यानी 9वां भाव भाग्य का है, इससे चौथा भाव हो गया कुंडली के हिसाब से 12वां भाव। इसका सुख हम देखेंगे 12वें भाव में कि इसका सुख कैसा है। सुख है, उस सुख की प्राप्ति कितनी है वो बताएगा चौथा भाव। जैसे हमें 10वें भाव का कर्म का सुख देखना है, तो ये कर्म भाव का सुख अगर है इस जातक को, तो इस कर्म सुख को उसको कितना प्राप्त होता है, तो वह लगन भाव में जाकर देखेंगे कि लगन स्थिति, इस भाव की स्थिति क्या है। इसमें हम भाव कारक लगा देंगे, तो इसके भी भाव कारक लगा दो और चौथे भाव के भी भाव कारक लगा दो। उन दोनों का नतीजा क्या होता है उसे हमें फल मिले, उसमें उत्तर मिलेगा। निष्कर्ष का इस जातक का भाग्य इसको कितना प्राप्त होगा। अब इसके बाद हम यहाँ इस कुंडली में जन्म लग्न कुंडली से हम ग्रहों की गिनती करेंगे, कौन से ग्रह शुभ हैं कौन से ग्रह अशुभ हैं। त्रिकोण में त्रिकोण होगा 1 5 9, केंद्र हो गया 1 4 7 10। जो हमारा लगन भाव है, ये दोनों का मुख्य एक ही आधार है, चाहे त्रिकोण हो चाहे केंद्र हो। त्रिकोण में हम एक भाव का हमारा कॉमन है, पहला भाव, और त्रिकोण में 5म 9 भाव आ गया, और केंद्र में 4 7 10 भाव आ गए, ये कॉमन हो गया। इस ग्रह के जो भी स्वामी हैं अपनी दशाओं में अच्छा ही फल देंगे, वे चाहे कहीं भी बैठे हों। ये एक नियम है। केंद्र त्रिकोण के स्वामी जहाँ भी बैठे हों वो अपना फल अच्छा ही देंगे, अपना फल खराब नहीं देंगे। इस कुंडली में शुभ ग्रह हैं बुध, लगन का बुध, और 5म का शुक्र, और 9वें का शनि। इसमें शनि अपने घर में बैठा है, ये भाग्य इसको अच्छा दे रहा है, और इस पर बुध की दृष्टि भी है। और एक बात और, इसमें पापी ग्रह हो गए हमारे सूर्य, पंचराशि 3रे भाव की, 11 भाव का मंगल,
और 6 भाव का भी मंगल, यानी इसमें पापी ग्रह हो गए हमारे सूर्य मंगल और शुभ ग्रह हो गए बुध शुक्र शनि। लेकिन एक बात और है, जब हम निष्कर्ष निकालेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं इसमें शुक्र अस्त है और बुध अस्त है, ये 2 ग्रह अस्त हैं। शनि वक्री है। वक्री ग्रह कोई भी हो, अपना अच्छा फल है तो उसको ज़्यादा समय तक देगा, और बुरा उसका प्रभाव है तो बुरा फल ज़्यादा तक देगा। वक्री का मतलब होता है वह ग्रह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है फल को देने में, अच्छा या बुरा। तो वक्री ग्रह का मतलब यही होता, वक्री ग्रह का मतलब ये नहीं होता कि वो टेढ़ा चल रहा है। वक्री ग्रह का मतलब होता हमारी चाल होती है सीधी एकदम डायरेक्ट ऐसे करके, और वक्री का मतलब हो गया ऐसे चलना, ऐसे मतलब उसकी गति ढीली पड़ जाती है। सीधे हम जाएंगे डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाएंगे, और ऐसे टेढ़ा होके जाएगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको कहते हैं वक्री ग्रह, ठीक है ना। तो वक्री ग्रह की ये होती है, इसमें बुध अस्त है, शुक्र भी अस्त है। शुक्र का संबंध हमारा पत्नी, शुक्र पत्नी का है, और बुध हमारे मित्रों का होता है। तो मित्रों की कमी और पत्नी भाव में कुछ कमी आएगी, इसका मतलब ये होता है। इसकी जो मेन कमी है, हमारे केंद्र में ग्रह कोई नहीं बैठा हुआ है, सिर्फ मंगल बैठा हुआ है, एक ग्रह सिर्फ। और चंद्र कुंडली में 2 ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र सूर्य और राहु, 3 ग्रह बैठे हैं। इसके 4 ग्रह बैठे हैं, 1 2 3 4 5। चंद्र कुंडली में हमारे केंद्र में 5 ग्रह बैठे हैं, और लग्न कुंडली में सिर्फ 1 घर बैठा है, मंगल। तो हमने यहाँ बता दिया शुभ ग्रह कौन सा है, बुध शुक्र शनि, पापी ग्रह सूर्य मंगल। अब हम 9 भाव को लेते हैं, भाव कार्य निकालते हैं हम। अब 9 भाव का स्वामी है शनि, शनि इसके लिए ठीक है। तो हमने यहाँ ये मार दिया निशान, ये इसको अच्छा फल देगा। और एक शुभ ग्रह भी है, उसका कारक है गुरु, 9 11 2 5 का कारक गुरु होता है। तो 9 भाव का स्वामी गुरु है। गुरु इसका सप्तम और दसम भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हुआ है। तो गुरु भी तो करीबन इसके लिए ठीक है। और 9 भाव पर एक ग्रह की दृष्टि भी चल रही है, बुध की, ये भी ठीक है। इस 9 भाव का जो भाव स्वामी, भावकारक, भाव सिद्धि, ये तीनों ठीक हैं। अब हम चलते हैं भाव सुख पर। यह है आपका 12वां भाव। इसका स्वामी है शुक्र, शुक्र अस्त है। ये इसका स्वामी शुक्र है, वो तीसरे भाव में बैठा है, फल देगा, थोड़ी कमी लाएगा। और इस पर एक ग्रह की दृष्टि है, 1 2 3 4 5 6, इसमें गुरु की दृष्टि है, इसमें गुरु की कृपा रहेगी, सुख भाव में गुरु की कृपा रहेगी। और शुक्र अपने 1 2 3 4 5, शुक्र अपने घर को नहीं देख रहा है। जो भाव अपने भाव को नहीं देखता है, उसके उस भाव में ताकत नहीं होती है। तो हमारा ये चला भाव स्वामी की कोई दृष्टि नहीं है, तो ये हो गया क्रॉस। कारक इसका हो गया शनि, कारक हो गया शनि, और ये है शुक्र। भाव स्वामी शुक्र की यहाँ पर कोई दृष्टि नहीं है,
और ना कोई ग्रह बैठा हुआ है, सिर्फ गुरु देख रहा है बस। इस भाव की थोड़ी कमी आ गई। कारक शनि है, शनि इस घर को नहीं देख रहा, तो ये भी एक कमी आ गई। ये भी इसको ठीक नहीं है सुख के मामले में। अब रहा इसका भाव स्वामी, और भाव में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है, तो भाव और ना कोई देख रहा, एक ग्रह की दृष्टि है, तो इसको आप मान लें सम। भाव सम हो गया, भाव का बल सम हो गया। कारक शनि इसको नहीं देख रहा, और इसका स्वामी वो इसको नहीं देख रहा है। तो यहाँ पर एक भाव का बल मिलता है थोड़ा सा। इस जातक को सुख तो है, लेकिन सुख में कमी आ रही है, क्योंकि इसमें शुक्र भी अस्त हो रहा है और बुध भी अस्त हो रहा है, और इसमें चंद्रमा और बुध राहु के डिग्री के नज़दीक बैठे हुए हैं। इनका बल यहाँ पर कम हो गया, तो लगन हमारी इनकी ये भी चंद्र लगन से भी लगन कमज़ोर हो गई, और जम लगन से भी कुंडली कमज़ोर हो गई। तो हमने नवे घर के भाव कारक लगा दिया, तीनों ठीक हैं। इस भाव का सुख लीजिए हमने 12वें भाव से, यहाँ वृष राशि है, तो हमने यहाँ भी देखा इसका स्वामी इसको दृष्टि नहीं दे रहा है, और ना ही कोई ग्रह बैठा है, सिर्फ गुरु हैं जो इसको दृष्टि दे रहे हैं। गुरु का रोल यहाँ पर ठीक आ रहा है। तो गुरु की दृष्टि जो हो गई हमारा, तो ये इसको ठीक फल देगा। दृष्टि गुरु की है इस भाव पर, तो ये इसके लिए ठीक है। और कारक शनि भी इसको फायदा नहीं दे रहा, अपने घर को नहीं देख रहा। 1 2 3 ये तीसरे भाव को देख रहा है, इस भाव को नहीं देख रहा है, और भाव स्वामी भी इसको नहीं देख रहा है। इस तरह से यहाँ इसको सुख होते हुए भी सुख इसको नहीं मिल पाया। सिर्फ इसके पक्ष में इसको सुख देंगे तो गुरु ही सुख देंगे। वैसे गुरु अष्टम 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर जाते हैं चंद्र लगन में, तो गुरु 11वें भाव में आ गए, जो कि इच्छा की पूर्ति करता है। फिर 12वें भाव में आ गए, गुरु लगन को देख रहा है, 2 पॉइंट मिल गए। और 9वें भाव में आ गए, तो गुरु हमारे 10वें भाव में बैठे हैं। तो गुरु यहाँ भी ठीक है, 9वें भाव के हिसाब से भी ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर 9वें भाव को लगन बना लिया है। फिर हम ग्रहों को देखते हैं कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है, इससे हम अनुमान लगा सकते हैं इसको ग्रह कौन सा फल अच्छा देगा। 9वें भाव के हिसाब से गुरु कर्म भाव में बैठ गया, और 12वें भाव में गुरु हमारा 7वें भाव में बैठ कर के लगन को देख रहे हैं, और चंद्र लगन में गुरु हमारे 11वें भाव में बैठ गए हैं, जो इच्छा की पूर्ति करते हैं। यानी इस कुंडली में गुरु का मेन रोल हो गया, इसको गुरु ही सहायता करेंगे। तो इसको गुरु ठीक हैं, और इस तरह से हम भाव जो भी किसी का फल देखना हो, तो उस भाव का भावभाज कारक को लगा दें, और सुख के भावभाज कारक को लगा दें, तो आपको पता पड़ जाएगा कि इस जातक को इसके लिए कितना सुख है। लेकिन ऐसा नहीं समझना कि आप हमेशा दुखी रहेंगे। जब पापी ग्रह की दशाएं आती हैं तब आपको कष्ट होगा, दशा हो, महादशा हो, अंत दशा हो। पापी ग्रह सूर्य मंगल हैं, तो सूर्य जो ग्रह है,
सूर्य और चंद्रमा ऐसे दो ग्रह हैं जो बुरा फल नहीं देते। इनका हमारे इतिहास में यही लिखा हुआ है, सूर्य और मंगल बुरा प्रभाव नहीं देंगे, क्योंकि इसमें चंद्रमा राहु के नज़दीक हो गया, से थोड़ी कमी आ गई। और सूर्य हमारे 11वें भाव के स्वामी हैं। हर ग्रह एक कमी लाता है और एक अच्छाई लाता है। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी हैं, इसको बल साहस देने वाले सूर्य ग्रह ही हैं। इस तरह से इनमें फल में ज़्यादा कमी नहीं देगा चंद्रमा और सूर्य। लेकिन जो शुक्र ग्रह है उस पर दृष्टि है हमारी 1 2 3 4 5 6, सूर्य पर चंद्रमा की दृष्टि और चंद्रमा सूर्य पर दृष्टि है। तो यहाँ दोनों ये फल अच्छा देंगे, ये अपना फल खराब नहीं देंगे। इस तरह से द्वादश भाव जो लगन कुंडली बनाई है उसमें चंद्रमा की सूर्य पर दृष्टि है, यहाँ पर ये भी ठीक है। और 9 भाव जो हमने लिया यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य 1 2 3 4 5 6 7 चंद्रमा सूर्य, इसमें भी ठीक है, इसमें भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है। यानी इस जातक को जो सुख हमारा था, सुख था हमारा 100%, इसको भाग कर दिया 2 में, बराबर 50% इसको सुख की प्राप्ति होगी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि इस जातक को सुख है, इसलिए उसका सुख की प्राप्ति पूरी क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका लगन भाव कमज़ोर है और कोई बात नहीं है। जितना लगन कमज़ोर होगा उतना ही फल लेने में असमर्थ होगा, और जितना लगन हष्ट पुष्ट होगा और भाव के फल में कमी है तो अपनी मेहनत से उसको पूरी कर लेगा। यानी जो जिसका लगन भाव मजबूत होता है, किसी उसमें कोई कमी कहीं होती है तो उसको अपने हिम्मत से या अपने बल पे उसको पूरी कर लेता है। और कोई लगन कमज़ोर होता है, उसमें ताकत नहीं होती उससे लड़ने की, इसलिए उसको फल नहीं मिल पाता पूरा। यानी इस जातक को इसको जिंदगी का सुख 50% निकला, ये मेरा मत है। तो मैंने ये निकाला है आप सबको, आप सभी ध्यान से सुने और ऐसे ही आप भी निकालेंगे तो आपको फल इसको जल्दी मिलेगा। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप सबको सुनने का धन्यवाद और मेरी नमस्कार।